दोस्तों, मैं आप सभी का उपेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं मैथ की क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। पेपर आने वाले हैं सभी के, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, सभी के पेपर इस टाइम में आने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर एक महीने रेगुलर तरीके से आप 9th क्लास वाले, मैं भी 9th क्लास की मैथ की स्टार्टिंग करूँगा, तो 9th क्लास वाले अगर एक महीने रेगुलर तरीके से रेगुलर बेसिस पर सही तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपके एक महीने प्रॉपर तरीके से मैथ कवर हो जाएगी और अच्छे तरीके से आप पूरी मैथ की बुक को सॉर्ट आउट कर चुके होंगे, जिससे कि मैं आपसे 100% नहीं 75 to 85% आप एवरेज ला सकते हैं और सही तरीके से पढ़े रहें। मगर मेरे पढ़ाने के साथ में आपके पढ़ने की रुचि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए ये मेरी पहली वीडियो है और मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा, फिर मैं अपने पॉइंट पर आना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊँगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो 9th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है और बेसिक है। ये 9th 10th 11th 12th बेसिक ही है सब में, और कंपटीशन में भी ये आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि संख्या पद्धति क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा समय ख़राब करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। आप देखिए किस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से जितना मैं बता रहा हूँ उतने पर ही आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि संख्या कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की संख्या होती हैं और कैसी संख्या होती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। एक से लेकर प्राकृतिक संख्या वैसे भी संख्या जो 1 2 3 एक से लेकर जितनी भी संख्या होती हैं, पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाई जाती हैं। पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है कि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी काउंट होता है, क्योंकि होल होता है। होल मतलब पूर्ण। पूरी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं और जो गिनी जा सके उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर आगे चलते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो P/Q मतलब अंश और हर, जैसे कि 1/2, 2/4, 3/7, कोई भी हो, P/Q के फॉर्म में हों, ये सभी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ पर आपने देखा होगा कि R P/Q, R क्या है? भिन्न। P/Q, P हो गया आपका अंश और Q हो गया हर। जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू भी 0, ठीक है। वे सभी संख्या कौन सी परमेय संख्या कहलाती है? जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकें, वे सभी संख्या परमेय संख्या कहलाती हैं। अगर हम देख के चलें तो अगर मान के चलें प्राकृतिक संख्या क्या परमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि एक को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 3 को 3/1, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में आ चुकी हैं, इसलिए हम इन सभी को परमेय संख्याएं भी बोल सकते हैं। मतलब इससे हमें पता चलता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे कि 0/1 इक्वल टू 0 ही होता है, 0/2 भी लिख दो तो इक्वल टू 0 ही होता है। तो ये भी पूर्ण संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। अब आती हैं आगे अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब P/Q की फॉर्म में ना लिख सके, अंश अपॉन हर की फॉर्म में ना लिख सके। ऐसी कौन सी संख्या होती हैं? रूट में आने वाली सारी संख्याएं, सारी नहीं, जो कट ना सके। जैसे कि अगर मैं बोलूँ √4, तो ये अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 इक्वल टू होता है 2 × 2 इक्वल टू 2। तो ये परमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और 2 अभाज्य संख्या है, ना कि भाज्य। भाज्य और अभाज्य में आपको बताना चाहूँगा भाज्य और अभाज्य क्या होता है। वे सभी संख्याएं जिनमें खुद से, एक से और अलग किसी संख्या से भाग चला जाए उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जो संख्या जिनमें खुद से और एक से ही भाग जाए उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक ऐसी संख्या है जिनमें खुद से और एक से ही भाग जाएगा, जैसे कि 2 को हम 2 से ही भाग दे सकते हैं, तो 1 आएगा, और 2 को अगर हम 1 से भाग देते हैं और किसी से नहीं घटेगा 2, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन सीधी है, वे संख्याएं जो खुद से और स्वयं से और
एक नंबर एक से डिवाइड हों और उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से डिवाइड ना हो, विभाजित ना हो, उनको सभी को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं जो दो से ज़्यादा अपने आप से, स्वयं से या स्वयं एक से किसी तीसरी संख्या से भी अगर विभाजित हो जाती है तो उसको हम भाज्य संख्या कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है। प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया होगा, एक से लेके 2, 3, 4, 5। प्राकृतिक मतलब प्रकृति में कोई चीज़ एक होती है, फिर 2 होती है, 3 होती है, तो वो प्रकृति है। प्रकृति में सूरज एक है, चंद्रमा एक है, धरती एक है, ठीक है, जहाँ हम रह रहे हैं तो एक है, एक से स्टार्टिंग होती है, इसलिए उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो पूरी दिखे हमें, 0 पूरा दिखता है, 1 पूरा दिखता है, 2 पूरा दिखता है, ये सभी पूर्ण संख्या हो गए। परमेय संख्या जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके उनको हम परमेय संख्या बोलते हैं। अपरमेय संख्या जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें उनको हम अपरमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि √2 अपरमेय संख्या है। क्यों? इसकी वैल्यू जो आती है 1.411 ऐसे करके बढ़ती हुई चली जाती है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में अंश बट्टे हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे सेम √3, √5 और पाई और 0.101001001 0001 4 टाइम 0 ऐसी जो संख्या होती हैं वो सब अपरमेय होती हैं। ठीक है, अब ये बहुत से बोलेंगे कि पाई तो जो है परमेय संख्या है, पाई परमेय संख्या नहीं है, पाई अपरमेय है, अपरिमेय। अब पाई की जो वैल्यू आती है इक्वल टू 22/7। पाई इक्वल टू 22/7 अप्रॉक्स होता है, लगभग, ना कि पूर्ण होता है। ठीक है, तो 22/7 ये परिमेय है, परिमेय। ठीक है, इससे आप समझ सकते होंगे कि परमेय, अपरमेय, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। यही बेसिक होता है संख्या पद्धति का, किसी भी मैथ का। ठीक है, यही कंपटीशन में आता है। ये चीज़ें अगर क्लियर होती हैं तो आसानी से आप समझने में आपको आसानी होती है। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद जो वीडियो डालूंगा उसमें क्लास की स्टार्टिंग करूंगा। आप देखें, मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको अगर अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, धन्यवाद।